ये बच्चा जन्म से ही एक पैक लेकर आया था। 3 साल की उम्र से ही इसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया और 5 साल की उम्र तक वो 100 किलो के आदमी को गिरा देता था। सबको विश्वास था एक दिन ये दुनिया का महान मार्शल आर्ट मास्टर बनेगा, लेकिन 18 साल के बाद ये लड़का एक क्लीनर बन गया एक मार्शल आर्ट स्कूल में। उस दिन स्कूल के मालिक की बेटी और एक शिष्य अरेना में स्पारिंग कर रहे थे। लड़की ने कुछ ही मूव्स में अपर हैंड ले लिया। सबको लगा था वो जीत जाएगी, पर अचानक लड़की ने सिर्फ एक नजर अरेना पर डाली और तुरंत लड़की की कमजोरी पकड़ ली। एनर्जी रुक गई है और कदम धीरे हो गए हैं। अरे लीना, बायां पैर, उससे डिस्ट्रैक्ट मत करो। लीना बचो। ये कितना तेज है, मुझसे भी तेज। लीना, अपनी दाईं ओर ध्यान दो। अगर जीतना है तो उसके लेफ्ट रिब्स पर वार करो। बकवास, अगर इतना तेज है तो उसकी स्टैंस कमजोर होगी। लीना, उसके पैर पर हमला करो। हाँ, ठीक पैर पर। स्काइलर की बात मत सुनना, वो सिर्फ एक जेनिटर है, उसे कुछ नहीं आता। लीना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कभी तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें मार्शल आर्ट का कुछ नहीं पता। लीना, 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 लीना। मिस्टर लोपेज, आप अभी निराश होने वाले हैं क्योंकि वो तैयार नहीं है। लीना, बस हार मान लो। अगर जीतना है तो बाईं तरफ वार करो। क्या इसकी कमजोरी सच में वहाँ है? गुरुजी, मुझे एक और बार कोशिश करने दीजिए। लीना, तुम जीत गई। इसका मतलब तुम्हारा कमजोरी वहाँ है। तू चुड़ैल है। ये लात मेरी अपमान का बदला था। लानत है। तो फिर सबसे तेज कौन है? क्या तो उसका वीक पॉइंट लेफ्ट रिब्स था। लीना, मौके का फायदा उठाओ और जीत निश्चित करो। वाह, बहुत अच्छे। ये लड़की न लड़ाई से डरती है और न हार से गुस्सा होती है। कमाल है। ये इतना तेज है, स्काइलर को इसकी कमजोरी कैसे पता? और ये लड़का मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम कौन हो? इतने बुरे भी नहीं हो। वो सिर्फ एक घटिया सफाई वाला है। आज इसकी किस्मत अच्छी थी। सफाई वाला? पर एक सफाई वाला मेरे आदमी की कमजोरी कैसे पकड़ सकता है? स्काइलर, अगर तुम में काबिलियत है तो साबित करो। तो स्टॉर्मफिस्ट जो वाकई गिरता जा रहा है ना? लड़ाई के लिए एक सफाई वाले पर भरोसा कर रहे हो? हाँ? साइलेंस ग्रे, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आप सब जिस वजह से आए हैं, मैं भी उसी वजह से आया हूँ। मिस्टर थॉमस, स्टॉर्मफिस्ट डोजो बहुत कमजोर है। उन्हें प्रतियोगिता में भेजने से गिल्ड की बेइज्जती होगी। वो 3 स्लॉट्स जाना चाहिए मिस्ट पिग डोजो के पास, है ना? सही कहा। एक जेंटलमैन का वादा उसकी पहचान होती है। मैं पहले ही उसे स्लॉट देने का वादा कर चुका हूँ। मिस्टर थॉमस, अपना होश मत खोइए। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट योद्धाओं के गर्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये 2 हारने वाले और एक औरत को वहाँ भेजने से वेलोरिया की बेइज्जती होगी। तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? कमजोर लोगों को बोलने का हक नहीं होता। क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें? हाँ, क्या हो गया? क्या तुम लड़ने से डर गई या फिर कोई और बात है? चलो शुरू करो। तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ? साइलेंस ग्रे की बात में दम तो है। ये वेलोरिया की इज्जत का सवाल है। तो चलो ऐसा करो, एक फेयर मैच कराते हैं। हर डोजो अपने 3 फाइटर्स भेजे। जो हारा वो पीछे हटेगा और जीतने वाले को 3 स्लॉट्स मिलेंगे। ठीक है, मिस्ट पिग डोजो को ये स्वीकार है। हेलन लोपेज, क्या आप डर गए हैं? मुझे मंजूर है। वो 3 स्लॉट्स हमारे होंगे। बस बड़ी बड़ी बातें। अगर ऐसा ही है तो इनाम बढ़ाया जाए। और कैसे? जिंदगी या मौत? क्या? जान और मौत? तुम पागल हो गए हो। सिर्फ शान के लिए बेवकूफी मत करो। जान मौत का डुएल सिर्फ जीत या हार नहीं, जिंदगी या मौत तय करेगा। सिर्फ स्लॉट्स का नहीं, जिंदगी दांव पर होगी। तुम्हें इस पर दोबारा सोचना चाहिए। असली योद्धा डरते नहीं है। और वैसे भी
जो इस खेल में हारेगा, चाहे वो जिंदा भी हो, उससे अपने मेरिडियंस तोड़ने होंगे ताकि दोबारा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ना कर सके। हेलेन लोपेज, हिम्मत है तुम में? क्या बकवास है। अगर तुमने मना किया तो अभी स्लॉट सरेंडर कर दो। कल की सुर्खियां होंगी, स्टॉर्मफीस्ट डोजो दुम दबाकर डरपोक बन के भाग गया और उसके बाद आपका डोजो वेलोरिया में और काम नहीं कर पाएगा। इसने कहा मैं डरता हूँ। अगर ये जिंदगी और मौत का सवाल है तो गुरुजी, लीना कार्टर ये जंग लड़ेगी। लीना, तुम्हारे जख्म भरने में 2 हफ्ते लगेंगे। अगर उससे पहले लड़ी तो जान भी जा सकती है। मुझे मत रोको गुरुजी, मुझे लड़ने दीजिए। सरेंडर और केल के अलावा हमारे जवान शिष्यों में वाकई किसी का लेवल लीना के बराबर नहीं है। किसी और को भेजना तो खुदकुशी के बराबर होगा। गुरुजी, मैं ये जंग लड़ सकती हूँ। मैं हाथ पे हाथ धरे अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकती। ऐसा लगता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। रुको, तीन साल का वो वक्त 15 मिनट में बीत जाएगा। लीना की जगह मैं लड़ूंगा। स्काइलर, क्या कह रहे हो तुम? तुम क्या मजाक कर रहे हो? एक मामूली सफाई वाला हमारे डोजो के लिए लड़ने की हिम्मत कर रहा है? क्या तू आज मरना चाहता है? लीना, इतने सालों से मैंने अपने आप को रोक के रखा और तुम्हें तकलीफ झेलने दी, पर मुझ पर भरोसा करो, आज से ये सब खत्म और कोई दुख नहीं रहेगा। मिस्टर थॉमस के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें? लगता है तुम्हारी मौत निश्चित है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ज़ैंडर, अगर ये जाना चाहता है तो इसे जाने दो। लीना, अगर वो हारा तो पूरा डोजो भुगतेगा। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। स्काइलर, क्या तुम श्योर हो ये जिंदगी और मौत का सवाल है? आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर लोपेज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पापा, सच बताऊं, स्काइलर को लड़ने देना शायद सही हो, लेकिन क्यों? मेरी अभी की स्किल्स पूरी तरह से आई है स्काइलर की ट्रेनिंग से। स्काइलर, धन्यवाद। उसने गाइड किया। केल, क्या तुम अपनी होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ ज़ैंडर, और मेरी बात सच है। तुम बस स्काइलर, लीना और केल के लिए स्टॉर्मफिस्ट डोजो और मैं इस बार तुम पर भरोसा करेंगे। उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। शुक्रिया मिस्टर लोपेज, लेकिन एक दरख्वास्त है। क्या है? बोलो। मैं सबसे आखिर में लड़ूंगा। अगर तुम डर रहे हो तो कह दो, चाहे तुम कभी भी लड़ो, हार तो तुम्हारी ही होगी। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मुझे रोका तो तुम बहुत पछताओगे। मिस पिग डोजो, अपना पहला फाइटर भेजो। जाओ। अरे ये तो यानिया का चैंपियन है। ये मिस पिग डोजो के साथ कब से है? अगर ये जिंदगी और मौत का सवाल है तो गुरुजी, लीना कार्टर ये जंग लड़ेगी। साइलस ग्रे, तुमने चीटिंग की। ये तो तुम्हारा शिष्य भी नहीं है। किसने कहा? मैं कहता हूँ कि ये बंदा मेरा शिष्य है। ज़ैंडर, ये काफी शक्तिशाली है, तुम्हें इससे बचना होगा। मैं उससे बचूं? चाहे चैंपियन हो या ना हो, मेरी नजर में वो कीड़ा है। ज़ैंडर! ज़ैंडर, ज़ैंडर, तुम ठीक तो हो? उठो। हमारा सबसे ताकतवर भी उसे हरा नहीं पाया। सब खत्म हो गया? स्टॉर्मफिस्ट डोजो इतना कमजोर है? इतनी बेरहमी? तुम्हें इंसाफ का डर नहीं? ये जिंदगी और मौत का ड्यूएल है, उसे तुरंत ना मारना ही सबसे बड़ी दया है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? तुम क्या भगवान भी स्टॉर्मफिस्ट डोजो को छोड़ रहे हैं? केल, अब तुम्हारी बारी है। याद रखो, कोई बेवकूफी नहीं, ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाना। जिंदा रहने के लिए हार मान लेना।
तुम्हारे बड़े भाई को एक ही बार में गिरा दिया। अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। लड़ाई खत्म होने से पहले तुम हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। शाबाश! बहुत अच्छे खेल, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये खेल इतना ताकतवर कब से हो गया? छोटे बदमाश, इतनी ताकत तुम्हें कब मिली? पापा, मैंने आपसे कहा था ना, स्काइलर ने मुझे गाइड किया। वो सच में संभल के। अपनी कौनी इस्तेमाल करो, ऊपर ब्लॉक करो, नीचे स्लैश करो। बहुत अच्छे। बहुत खूब। हाँ? ज्यादा खुश मत हो, तुमने सिर्फ मिस्ट पीक के सबसे कमजोर को हराया है। जीतना है तो अगली जिंदगी में कोशिश करना। ये तो वही है। गुरुजी, ये है कौन? ये बदनाम ब्लू डिमन है, डॉरेन हिल, जिसने कभी पूरे साउथ ईस्ट पर राज किया था, हमेशा जीतने वाला। शायद मैं भी उसे हरा ना पाऊं। क्या इसका मतलब गेल जीत नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। अगर वो बचा तो ये चमत्कार होगा। नहीं, गेल नहीं जीत सकता, और वो निकम्मा भी बेकार है। मैं अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रिपल नहीं करूंगा। मास्टर, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। थॉमस यहाँ है तो साइलेंस भी हिम्मत नहीं करेगा हमारी मार्शल आर्ट्स को तोड़ने की। मास्टर, हिचकिचाइए मत। मैं इतनी मेहनत करके इस लेवल तक आया हूँ। मैं अपनी जिंदगी की दाव इस निकम्मे पर नहीं लगाऊंगा। मास्टर, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। मिस्टर ग्रे, आपकी कला बेमिसाल है, आपको कोई नहीं हरा सकता। रुको। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हेलन लोपेज, तुम्हारा सबसे बड़ा शिष्य सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि एक बड़ा डरपोक है। स्टॉर्मफिस्ट डोजो की इज्जत खत्म हो गई। मिस्टर ग्रे, आपने सही कहा। खेल सरेंडर करो और अपनी मार्शल आर्ट्स बचा लो। अभी सरेंडर कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लड़ने से पहले मैं ये जिल्लत नहीं सहूंगा। मार्शल वर्च्यू हमेशा कला से पहले होती है। मिस्टर लोपेज की परवरिश अच्छी है। गेल, तुम सिर्फ 5 मिनट रुको, बाकी मैं संभाल लूंगा। गेल, मैंने स्काइलर से वादा किया था, 5 मिनट और मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था स्काइलर, मैं 5 मिनट जरूर लड़ूंगा। ये हाँ?